ये दोस्तों, आज का जो प्लान है 30 बाई 40 मतलब 1200 स्क्वायर फीट में अगर आपका प्लॉट एरिया है या आप चाहते हैं कि 1200 स्क्वायर फीट में आपका मकान बने, तो आपने बिल्कुल सही प्लान पे क्लिक किया। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पूरा गांव के हिसाब से प्लान को बनाया गया है। इस मकान में आपको फ्रंट मिलेगा 30 फीट, 40 फीट गहरान है, 30 बाई 40 में प्लान बना है। कॉलम की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं पूरे सारे आपके कॉलम हैं। ये कॉलम का जो साइज़ रखा गया है 10 बाई 10 का कॉलम रखा गया है। सिंगल फ्लोर के लिए अगर आप मकान बनाते हैं तो 10 बाई 10 का कॉलम आपका इनफ है। अगर उससे आप ज़्यादा बनाते हैं डबल या ट्रिपल फ्लोर का, तो उसमें कॉलम का साइज़ आपको बढ़ाना पड़ेगा। 10 बाई 10 का कॉलम है, जिसमें 4 सरिया आपका एक कॉलम में 12 mm का पड़ेगा। देख सकते हैं इसमें 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 17, 18 कॉलम्स इसमें आपके टोटल इस तरीके से रहेंगे। बाहर की जो दीवार है 10 इंची, अंदर की दीवार हमने 5 इंची यहाँ पे रखा है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और कंसीडर कर सकते हैं। मकान की ऊंचाई जो प्लिंथ लेवल है आपका 3 फीट इस तरीके से मकान का रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फीट मकान की ऊंचाई रखा गया है। इसके बाद यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये आप एंट्री करेंगे, ये आपका पूरा बरामदे एरिया रहेगा। ये आपका देख सकते हैं इस तरीके से पूरा बरामदे एरिया यहाँ पे रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बरामदा है, बरामदे में ही आपका जो ये एरिया है, अगर इसको आप चाहें तो क्लोज भी रख सकते हैं, अन्यथा चाहें आप इसको ओपन भी रख सकते हैं। इसी बरामदे में आपका गेस्ट रूम रखा गया। इसका दरवाजा आपका बाहर बरामदे से, ताकि कोई भी गेस्ट यहाँ बाहर से बाहर एक्सेस कर सके, आपके मकान की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। और इस गेस्ट रूम में एक अटैच बाथरूम भी दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका मेन दरवाजे से एंट्री करेंगे तो यहाँ पे शुरू में ही सीढ़ी दिया है। अगर शुरू में सीढ़ी देने से फ़ायदा है कि फ्यूचर में जैसे अगर कोई बाहर का भी व्यक्ति ऊपर जाना चाहता है, फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहता है, तो आपके मकान की जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, इसलिए शुरू में ही सीढ़ी देना जरूरी होता है। आगे बढ़ेंगे तो आपका पूरा ये हॉल एरिया, पूरा आपका हॉल रहेगा। यहाँ पे इस तरीके से आपका किचन है, ये देख सकते हैं इस तरीके से आपका किचन रहेगा। किचन का जो दरवाजा है यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। पीछे इस साइड देखते हैं तो 1 रूम, 2 रूम, ये 3 रूम और ये आपका एक कॉमन बाथरूम आपके यहाँ पे रहेगा। तो टोटल इसमें 4 रूम है, एक कॉमन बाथरूम है, एक अटैच बाथरूम, किचन, हॉल एरिया और ये बरामदा और सीढ़ी। तो 30 बाई 40 1200 स्क्वायर फीट में 4 बेडरूम का बेहतरीन सा प्लान है। चलिए अब आपको डायमेंशन बता दें। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि प्लान कैसा लगा आपको। देख सकते हैं 30 फीट में आपको इस तरीके से प्लान मिलेगा। 30 फीट में फ्रंट है एंड इसकी लेंथ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 40 फीट है। 30 बाई 40 में इस तरीके से पूरे प्लान को यहाँ पे बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं 11 फीट बाई 12 फीट का आपको यहाँ पे पहला जो गेस्ट रूम है उसका डायमेंशन दिया गया है। इसके बाद 5 बाई 8 का आपको स्टोर एरिया मतलब टॉयलेट बाथरूम जो कंबाइंड है वो रखा गया है। और किचन की बात करें तो 8 फीट बाई 8 फीट 1 इंच का आपको ये किचन का जो डायमेंशन है वो दिया गया है। आगे हॉल की बात करें तो देख सकते हैं इस तरीके से 8.5 फीट में आपका ये आंगन एरिया इंटू 13.5 फीट में आपका ये स्पेस रखा गया है। इसके बाद बात करें तो 6.5 फीट में आपका ये सीढ़ी इस तरीके से दिया गया है। 6.5 फीट इंटू 11 फीट 5 इंच का आपका जो सीढ़ी का डायमेंशन है वो दिया गया है। इसके बाद 8 फीट 7 इंची जो आपका बरामदे का साइज़ है वो दिया गया है, इंटू 16 फीट 11 इंच में आपका ये बरामदे का साइज़ दिया गया है। तो ये आपका इस तरीके से 5 फीट 7 इंची में आपका ये पैसेज इस तरीके से दिया गया है। आगे बात करें तो 11 बाई 12 का आपको यहाँ पीछे वाला जो रूम है वो दिया गया है। और 7 फीट 7 इंची जो 5.5 फीट का आपको ये बीच का टॉयलेट बाथरूम दिया गया है इस तरीके से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 11 बाई 12 का ये एक रूम ये वाला, और 9 फीट 7 इंची यहाँ पे देख सकते हैं इंटू 11 फीट का आपका ये दूसरा रूम। तो ये 30 बाई 40 का इस तरीके से बेहतरीन सा प्लान है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इस तरीके से। ये प्लान डिजाइन इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्लान डिजाइन और वर्क हमारा कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी नक्शा या डिजाइन बनवाना है तो कांटेक्ट करके नक्शा बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।